अनुद्धाचार्य जी, आपका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है जिसमें आप कह रहे हैं कि स्त्री का जरूरत से ज्यादा होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। इस पर बहुत बुरा मान गए लोग। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावण। चाणक्य कह रहे हैं, अब चाणक्य मिलें तो बात की जाए उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। जैसा उन्होंने लिखा था वैसा ये दास ने कह दिया। अब ये सवाल चाणक्य मिले तो बात करूंगा कभी मैं। नहीं, लेकिन आपका जवाब डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी दिया था, पता होगा आपको। ऐसा क्यों लिखा? आप तो उनको जानते भी होंगे मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, जानते सबको हैं। लेकिन अब देखिए, उनको बात आपकी अच्छी नहीं लगी। जी को उनको, अब वो चाणक्य नीति, उनको आपकी बात नहीं अच्छी लगी थी। भाई उनकी खुद की बातें उनके नेता को अच्छी नहीं लगती तो पार्टी से निकाल बाहर कर दिया, तो उनको अच्छा ही तो नहीं लगता कुछ। अब चाणक्य जी कह रहे हैं वही हमने कहा। अब वो साहब चाणक्य जी से भी बात करें कि चाणक्य ने ऐसा क्यों लिखा है, बताइए। चाणक्य तो उनसे विद्वान ही रहे होंगे जो उनका विरोध कर रहे हैं, बताइए। कोई अरे गहरे नत्थु खैरे तो नहीं है चाणक्य। नहीं, लेकिन वो किस सदी में लिखा गया था? हम 21वीं सदी में हैं जहां बात बराबरी की होती है, तो बहुत सारी चीजें तो बदली है ना महाराज जी। रामचरितमानस भी तो कब लिखी गई थी? आज से लगभग 550-600 वर्ष पूर्व, लगभग 500, 1554 में गोस्वामी का जन्म हुआ। अब लगा लीजिए हिसाब कि कितने पहले रामचरितमानस लिखी गई थी। गीता तो 5500 साल पुरानी है, वेद तो अनादि है। तो इसका मतलब कि अब आज के हिसाब से उनको बदल दिया जाएगा? भाई जो लिखा है वो तो जस का तस है। अच्छा, एक और बड़ी बात है, आपने महर्षि वाल्मीकि को डाकू बोल दिया, बाद में आपने माफी मांग ली। नहीं, आप समझिए, वाल्मीकि जी दो हुए हैं। एक तो रत्नाकर हुए हैं जिन्हें वाल्मीकि जो रामायण लिखे हैं वो अलग हैं, जो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी हैं वो अलग हैं। एक रत्नाकर था, तो रत्नाकर नाम का एक डाकू था जिन्हें बाद में लोग उस नाम से जानते हैं। तो उस समय मुझे इस बात में कन्फ्यूजन थी कि दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं। बाद में फिर मैंने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने बताया दोनों बेटा अलग अलग हैं। तो वो रत्नाकर की कथा थी जो उल्टा नाम जपते थे। बाद में वो एक सरनेम होने से ना वो कन्फ्यूजन हो गई। आप कंफ्यूज हो गए, दूसरों को कंफ्यूज कर दिया आपने, और कितना बवाल हो गया इस पर। ना उस पर तो मैंने क्षमा मांगी थी, जो अपराध है वो तो है। नहीं, अच्छी बात है। अगर आपने स्वीकार किया, ये संत की अच्छी बात होती है, आपने स्वीकार किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि कई बार हम भावनाओं में बह के बहुत सारे ऐसी बातें बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, हम लोग दिन भर 3.5 घंटे रोज बोलते हैं। कई बार हम वो बोल देते हैं जो हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। धारा प्रवाह में निकल जाता है, पर निकल जाए तो हमें उसका सार तत्व ग्रहण कर लेना चाहिए। और जहाँ लगता है कि हाँ हमारे मुंह से गलती हुई तो क्षमा मांग लेने में कोई अपराध नहीं है। कई बार होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार हो चुका है, तो बहुत बार निकल जाती है धारा प्रवाह में। कुछ उल्टा गलत शब्द निकल जाता है जो अशोभनीय है, तो अब निकल जाता है, जिह्वा है। आपने कहा जो कोशिश ये करते हैं वही निकले जो शास्त्र प्रमाण है। आप ठीक है, पूरा कर लीजिए महाराज जी, आप पूरा कर लीजिए जी। हाँ, तो हम यही निवेदन कर रहे थे कि भाई जो गलत निकल जाए उसके लिए क्षमा मांग लेने में कोई अपराध नहीं है। कोशिश ये करते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है वही आप तक पहुँचे, बिल्कुल यथार्थ ज्ञान पहुँचे, है ना। और उन गलतियों से हम सीखते भी हैं, सुधारते भी हैं। और सुधारता सारी ज़िंदगी हमें सुधारना ही है। सारी ज़िंदगी गलतियाँ करना है और सारी ज़िंदगी उन गलतियों को सुधारना है। अनुद्धाचार्य जी, आपके मैंने देखा है कि जब आपकी कथा होती है तो बहुत सारे युवा भी आते हैं। आपका एक बयान है, आपने कहा कि बेटियों को पढ़ाने लिखाने के साथ संस्कारी भी बनाना ज़रूरी है, जिससे समाज में कुरीतियों का अंत किया जा सके, नहीं तो श्रद्धा जैसे खौफनाक दृश्य देखने को मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि आपसे किसी ने सवाल नहीं पूछा कि आपके प्रेम तो आप तो प्रेम के विरोधी हैं। आप ही बता दीजिए प्रेम की परिभाषा क्या है जी? आप कुछ बोल रहे थे, आवाज
कट गई थी। बताइए आप, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे, ये तो आप प्रेम बताएंगे किसे ना। कहते संत हैं? तो आप आप हैं ही ना। बताइए प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे संत कहते तो आप हैं, हम तो आपसे सुनने के लिए बैठे हैं? हैं। चलिए, फिर आप पूछ रहे हैं तो बताना जरूरी है। जी। अच्छा देखिए, एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है और वो दोनों रिलेशन भी बनाते हैं, संबंध भी बनाते हैं, रहते हैं साथ में पति पत्नी की तरह। फिर एक दिन वही लड़की उस लड़के से कहती है कि चलो अब विवाह कर लेते हैं। तो लड़के ने कहा नहीं, हम तो यूं रह रहे थे, विवाह करने की क्या ज़रूरत है? लड़की ने कहा नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा आपको, आपने हमारे साथ संबंध बनाए हैं, साथ में पति की तरह रहे हैं, अब विवाह करने में क्या बुराई, आप हमसे प्यार करते हैं। तो उस लड़के ने उस लड़की का गला दबाकर, मुंह दबा करके और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब बताइए प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा है तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में ही जो अपना सुख माने उसे प्रेम कहते हैं। अब यहाँ उस लड़की ने कहा कि हमसे प्रेम करते हो तो विवाह करो, तो उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो बताइए क्या उस लड़के ने उससे कभी प्रेम किया था? प्रेम के नाम पर केवल शोषण किया था। वही तो हम जागरूक करना चाहते हैं अपनी बहन बेटियों को कि जमाना आपसे प्रेम नहीं करता, आपके सुंदर शरीर से प्रेम करते हैं, और जब हवस पूरी हो जाती है तो चिंगम को जैसे चबा के थूक दिया जाता है वैसे आपको यूज करके थूक दिया जाएगा। तो हमारी बहन बेटियों को जागरूक होना चाहिए कि वो किसी दुष्ट आदमी के हाथ ना लगें, ताकि उनका कल को कोई शोषण ना करे और कल को आपके 35 टुकड़े या 40 टुकड़े ना हो। ये समाज को जहाँ गलतियाँ होती हैं ना, हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए। इसका मतलब ही नहीं कि हम कल भी गलती करेंगे, हम एक बार गलती करते हैं दोबारा नहीं, एक गलती को फिर दूसरी गलती होगी उसे भी सुधारेंगे। तो गलतियां करना इंसान का काम है, पर सबक ना लेना ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। सीखिए, समाज को सिखाना चाहिए।